राम और उनके तीनों भाई अवतारों की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब अधर्म पृथ्वी पर बढ़ने लगा, राक्षसों का आतंक आसमान छूने लगा और धर्म की ज्योति मंद पड़ने लगी थी। देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि वे स्वयं धरती पर अवतरित होकर अधर्म का नाश करें। यही वह समय था जब त्रेता युग की शुरुआत हुई और भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में जन्म लेने का निश्चय किया। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम। भगवान विष्णु ने अपने मुख्य स्वरूप में श्री राम के रूप में अवतार लिया। वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, ऐसे आदर्श पुरुष जिन्होंने अपने जीवन के हर कदम पर धर्म का पालन किया। उनका जन्म रावण जैसे महाशक्तिशाली राक्षस का अंत करने के लिए हुआ था, जिसने तप के बल से अनेक वरदान प्राप्त कर लिए थे और देवताओं को पराजित कर पृथ्वी पर आतंक फैलाया था। भगवान विष्णु के अवतार के रूप में श्री राम केवल एक राक्षस का वध करने नहीं आए थे, बल्कि वे संपूर्ण मानवता को यह सिखाने आए थे कि एक राजा, पुत्र, पति, भाई और मित्र को कैसे आचरण करना चाहिए। उनका जीवन रामायण के माध्यम से आज भी आदर्श जीवन की परिभाषा बना हुआ है। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण। भगवान विष्णु के सबसे प्रिय अनुचर शेषनाग, जो उनके शयन के समय उनका आसन बनते हैं, वे भी इस अवतार में उनके साथ धरती पर आए। शेषनाग ने लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया। लक्ष्मण श्री राम के अनुज, उनके सच्चे सेवक और मित्र भी थे। उन्होंने अपने जीवन का हर पल राम सेवा में अर्पित कर दिया। लक्ष्मण का तेज, उनका क्रोध, उनका साहस और उनका संकल्प शेषनाग की ही झलक प्रस्तुत करता है। जब श्री राम को वनवास मिला तो लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने 14 वर्षों तक न केवल राम और सीता की सेवा की, बल्कि राक्षसों से युद्ध भी किया। उन्होंने इंद्रजीत जैसे महान योद्धा का वध किया, जो रावण का पुत्र था। यह कार्य केवल एक दिव्य आत्मा ही कर सकता था। सुदर्शन चक्र के अवतार भरत। भरत भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते थे। वे प्रेम, त्याग और धर्म की मूर्ति थे। भरत का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम किसी पद, शक्ति या भौतिक सुख में नहीं होता, बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव ही सच्चा प्रेम है। जब श्री राम को वनवास मिला और भरत को अयोध्या का राज्य सौंपा गया, तो उन्होंने उस गद्दी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने न केवल श्री राम को मनाने के लिए वन गमन किया, बल्कि उनकी चरण पादुका लेकर वापस लौटे और उन्हें सिंहासन पर रखकर स्वयं एक सेवक के रूप में राजकाज संभाला। यह त्याग और भक्ति की चरम सीमा थी। भरत का यह भाव शुद्ध भक्ति का उदाहरण है और यह स्पष्ट करता है कि वे केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि भगवान के दिव्य अंश थे। शंख के अवतार शत्रुघ्न। शत्रुघ्न भगवान विष्णु के शंख तत्व हैं। वे तेजस्वी, शांत और सुदृढ़ व्यक्तित्व के धनी थे। शत्रुघ्न को कम शब्दों में वर्णित किया गया है, परंतु उनका कार्य बहुत महान था। वे भाइयों में सबसे छोटे थे और भरत के अत्यंत प्रिय थे। जैसे लक्ष्मण श्री राम की सेवा में लगे रहते थे, वैसे ही शत्रुघ्न ने भरत के साथ रहकर उनकी सेवा और सहायता की। शत्रुघ्न ने मधुराज्य के अत्याचारी राजा लवणासुर का वध किया, जो एक राक्षस था और राक्षसी शक्तियों से युक्त था। यह कार्य साधारण मानव नहीं कर सकता था। यह उनके दिव्यता का प्रमाण था। शांत और संयमी रहने वाले शत्रुघ्न ने भी धर्म की रक्षा के लिए वीरता दिखाई। चारों भाई, 4 अवतार, एक लक्ष्य। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई किसी न किसी दिव्य तत्व के अवतार थे और इनका जन्म केवल रावण का वध करने या राजकाज चलाने के लिए नहीं हुआ था। वे मानव जाति को यह दिखाने आए थे कि यदि जीवन में सत्य, धर्म, प्रेम और सेवा हो तो कोई भी कठिनाई अजेय नहीं रहती। राम साक्षात विष्णु के रूप में मर्यादा और न्याय के प्रतीक बने।
लक्ष्मण ने भाई की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर आदर्श भाई और सैनिक का रूप प्रस्तुत किया। भरत ने त्याग और भक्ति का चरम उदाहरण बनकर दिखाया कि प्रेम का कोई मोल नहीं। शत्रुघ्न ने अपनी निस्वार्थ सेवा और युद्ध कौशल से यह सिद्ध किया कि शांत व्यक्ति भी भीतर से अग्निमय हो सकता है। सारांश अवतारों की शिक्षा। यह चारों भाई अपने अपने स्वरूपों में दिव्यता का प्रतीक थे। श्रीराम का जीवन हमें मर्यादा, कर्तव्य और सत्य का मार्ग दिखाता है। लक्ष्मण का जीवन सेवा, समर्पण और वीरता का। भरत हमें सिखाते हैं कि सच्चा त्याग क्या होता है, और शत्रुघ्न हमें बताते हैं कि कर्म और कर्तव्य को कैसे निभाया जाता है।